तो अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हो और आपकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच में है, आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई एक फॉर्म दे दिया गया है जिसे आपको भरने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि इसमें आधार इनरोलमेंट और अपडेट दोनों ही ऑप्शन दिया गया है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या भरें और क्या छोड़ें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवा रहे हो तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में आते हैं। पर्पस में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इनरोलमेंट और अपडेट। अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको इनरोलमेंट पर टिक कर देना है। अगर आप आधार में कुछ चेंज करवा रहे हो जैसे मोबाइल नंबर चेंज करवा रहे हो तो आपको अपडेट पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपडेट पर टिक किया है। उसके बाद आपको दूसरे में रेसिडेंट स्टेटस देखने को मिलेगा। आपसे इसमें पूछा जाएगा कि आप इंडिया से कि इंडिया से बाहर के हैं। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आपको दूसरे बॉक्स में टिक कर देना है। अगर आप इंडिया के तो फर्स्ट बॉक्स में टिक कर दिया जैसा कि मैंने टिक किया है। उसके बाद तीसरे में आ जाना है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में। तीसरे के ए में अपना नाम आपको नहीं फिल करना है अगर आप एक मोबाइल नंबर चेंज करवा रहे हो तो, है ना। अगर आप नेम चेंज करवा रहे हो तभी आपको तीसरे के ए में अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको तीसरे के बी और सी में आ जाना है। तो तीसरे का बी और सी आपको तभी भरना है जब आप अपने आधार कार्ड में कुछ चेंज करवाते समय पहचान प्रमाण लगा रहे हो। अगर आप इसकी जगह पर निवास लगा रहे हो इसको चेंज करवाने के लिए मोबाइल नंबर और जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हो तब आपको तीसरे का बी और सी नहीं भरना है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं निवास लगाने वाला हूँ अपने आधार में मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए। उसके बाद आपको डी देखने को मिलेगा और ई। तो डी और ई दोनों लोगों को भरना है। जो आधार अपडेट करवा रहे वो भी भरेंगे और जो आधार में नया नंबर मतलब नया आधार कार्ड बनवा रहे वो भी इसको भरेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इस तरह से डाल दिया हूँ। आपको इस तरह से अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। अगर नहीं है तो छोड़ देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना जो भी आपको चेंज करवाना अच्छे से यहाँ से फिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से फिल कर देता हूँ। आपको भी इसी तरह से फिल कर देना है मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको आ जाना है चौथे में, ठीक है। तो चौथे में आने के बाद आपको बेस ऑफ इनरोलमेंट अपडेट डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो चौथे में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना आधार अपडेट करवाते समय कुछ चेंज करवाते समय किसके डॉक्यूमेंट से चेंज करवा रहे हो, अपना डॉक्यूमेंट से लगा रहे हो या फिर अपने फैमिली का लगा रहे हो। तो फैमिली का लगा रहे हो तो आपको दूसरे बॉक्स में टिक कर देना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से अपने जन्म प्रमाण पत्र या निवास से लगा रहे हो तो आपको फर्स्ट बॉक्स में टिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना लगाने वाला हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में टिक किया है। उसके बाद पाँचवें में आ जाना है। पाँचवें में दोनों लोगों को भरना अपना एड्रेस वगैरह। जो आधार नया बना रहे हैं वो भी भरेंगे और जो अपडेट करवा रहे हैं कुछ भी चेंज कर रहे हैं वो भी अपना यहाँ पर सारा कुछ डिटेल भरेंगे पाँचवें में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस आपको डाल देना है। मैंने डाल दिया रामपुर। उसके बाद बिल्डिंग हाउस नंबर पता है तो डालना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो मुझे नहीं पता है इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। लैंडमार्क नहीं पता है इसे भी यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद टाउन सिटी और यहाँ पर विलेज देखने को मिलेगा, पता है तो डाल देना। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी सिटी डाल देते हैं। जैसे मेरी सिटी है लखनऊ, तो यहाँ पर मैं लखनऊ मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। आपको भी इसे डाल देना। उसके बाद नीचे उपजिला देखने को मिलेगा, सब डिस्ट्रिक्ट। तो आपको अगर उपजिला अपना पता है तो डालना है, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एरिया देखने को मिलेगा, है ना, गली मोहल्ला अगर पता है डालना, नहीं तो छोड़ देना। और आपको आ जाना है पोस्ट ऑफिस पे। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस डालना होता है, ठीक है। जैसे मेरी पोस्ट ऑफिस है शाहगंज, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस शाहगंज डाल देता हूँ। आपको भी इसी तरह से अपनी पोस्ट ऑफिस डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिला डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला। अब आपको यहाँ पर ज़िला डाल देना, ठीक है। तो मेरा ज़िला है अयोध्या, तो चलिए मैं यहाँ पर अयोध्या डाल देता हूँ। आपको कैपिटल लेटर में सारा कुछ फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अयोध्या डाल दिया है अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको साइड में आ जाना है। आपको पिन कोड देखने को मिलेगा। आपके एरिया में जो भी 6 अंकों का पिन कोड है आपको यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड फिल करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा स्टेट, राज्य। आपका राज्य क्या है? तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ यूपी। इस तरह से आपको पाँचवें का ए भर देना। उसके बाद पाँचवें के बी में आ जाना टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिएंस। अब आपको इनसे इसमें पूछा जा रहा है कि आप अपना कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो इसको चेंज करवाने के लिए मोबाइल नंबर को। अगर आप पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा रहे हो तो आपको यहाँ पर तीसरे का बी और सी भरना है। अगर आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थडे लगा रहे हो तो आपको तीसरे का बी और सी दोनों यहाँ पर छोड़ देना। तो यहाँ पर मैंने प्रूफ ऑफ एड्रेस लगा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने
तीसरे का बी और सी छोड़ दिया है। अगर आप पहला लगाते तभी आपको ये तीसरे का बी और सी भरना होता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको 6वें में आ जाना। 6वें में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है अगर आप अपने फैमिली का डॉक्यूमेंट से अपना कुछ चेंज करवा रहे हो तभी आपको 6वां भरना है। यहाँ पर आप क्लिक किए हो, फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तभी आपको यहाँ तक भरना, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर टिक किए हो, अपने डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो यहाँ पर इसको नहीं भरना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पर टिक किया, इसीलिए इसको नहीं भरूंगा, छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद 7वें में आ जाना। 7वें में आने के बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है, 12 अंकों का जो भी है ना। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो इस तरह से भी आपको भी अपना आधार नंबर डाल देना है जो भी अपडेट करवा रहे हैं। उसके बाद बी में आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या चेंज करवा रहे हो, इन्फॉर्मेशन टू अपडेट। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर चेंज करवाने वाला हूँ, इसलिए चलिए मोबाइल पर टिक कर देता हूँ। इस तरह से आपको भी टिक कर देना। टिक करने के बाद आपके 7वां काम फिनिश हो जाएगा। अब आपको नीचे साइन में आ जाना। साइन आपको यहाँ पर दोनों नहीं करनी है, ये दोनों सिग्नेचर आपका जहाँ पर आधार कार्ड अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, वही सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर करनी पड़ेगी और यहाँ पर अगर अंगूठा लगाते हैं तो आपको अंगूठा भी लगा देना है। तो यहाँ पर मैं अंगूठा नहीं लगाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे अपना नाम लिख देना, जो भी आप अंगूठा लगाओ या सिग्नेचर किए हैं, या अपना नाम यहाँ पर नीचे भी लिखना होता है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम राजकुमार लिख दिया। उसके बाद आपको साइड में डेट और टाइम देखने को मिलेगा, तो डेट एंड टाइम आपको नहीं डालना है। ये जहाँ पर आपका आधार अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है मोबाइल नंबर, वही आपका आधार में डेट और टाइम सेट करेंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिल कर देना अगर आप एक मोबाइल नंबर चेंज करवा रहे हो और आपकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।